अरे नहीं जानते? मैं क्यों जानूंगा भाई, ऐसे ऐसे नवल जी के पाठक को नहीं जानते? ऐसे नौकरी करने वाले राज्य सरकार के एक नौकर हैं, कई नौकर हैं, सैकड़ों नौकर हैं। अब बेचारे क्या बोल जाएंगे, किसका तारीफ कर देंगे, किसको गाली बक देंगे, उनको स्वयं पता नहीं है। नहीं, सुनवाई होने का कोई मतलब नहीं है, सुनवाई करना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा। ये किसी के बिहार जमींदारी नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान इस बार गजब हंगामा हुआ। आपको मालूम है कि कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर अच्छा खासा विवाद भी हुआ, लेकिन शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गजब घिरते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री को निशाने पर लिया है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी ने। तो आज हम सीधी बात उन्हीं से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई जी। देखिए, उस मुद्दे पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन नहीं चाहता है कि नवल जी अपनी बात रखें। किसको एतराज हो गया है नवल जी? सुनने में आया कि आपकी माइक बंद हो गई थी। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो अभी विधान परिषद में जो माइक पर जो ट्रेंड आदमी को होना चाहिए जी, वो आदमी ट्रेंड है नहीं। अच्छा। कब किस आदमी का माइक ऑन होगा जी जी, उसके डिकोरम है, कब बंद होगा, कब बंद कर देना चाहिए, कब उसको खड़ा होते ही इशारे पर उसको ऑन कर देना चाहिए, इतनी ज्ञान उसको नहीं है। कई दफा मैंने उसको डांटा है अपने सीट पर से ही। अच्छा। कि सिर्फ कल नहीं, इसके पहले भी मैंने डांटा है। जी। वो कोई चाहता नहीं है और उस सदन में मुझे नवल किशोर यादव को कोई आवाज दबा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है। ये जो आवाज है जी, वो जनता की आवाज है, हमारे शुभचिंतकों की आवाज है, और उनके आवाज इतना बुलंद है कि उसको कोई दबा नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, लोकतंत्र में नवल यादव का आवाज को कोई दबा नहीं। मतलब कि ये जो आवाज निकली है वो दूर तलक जाने निश्चित रूप से दूर तलक जाएगी। और जो अपने जनप्रतिनिधियों को सैंपलिंग टेस्ट में भेजता, सारे लोग तो सदन में बैठ नहीं सकते, इसलिए चुनाव होता है कि हर क्षेत्र से एक आदमी जाएगा। बिल्कुल। वो सैंपलिंग टेस्ट है, जिसे चावल को एक दाना निकाल के आप देखती हैं और पूरे चावल पर आकलन करते हैं, उसी तरह जनप्रतिनिधि है, जनता का झंडा। तो जिसने भेजा है वो बहुत मजबूत खूंटा ठोक के भेजा है, इसको कोई इधर नहीं उधर नहीं कर सकता। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कल हमने आपको देखा कि आप अलग अंदाज में, अलग तेवर में, गजब फॉर्म में नजर आ रहे थे। बहुत कुछ बोला है और कुछ मांगे भी रखी हैं। क्या कुछ कहा है कल नहीं, नवल वो जी ने? चूंकि दीपावली है जी, छठ आ रहा है, दशहरा बीत गया, और अफिलिएटेड कॉलेजों के, अफिलिएटेड स्कूलों के, अफिलिएटेड इंटर कॉलेजों के अनुदान 7-8 वर्षों से रुका हुआ है। मैं मांग कर रहा था कि आप अनुदान दीजिए। आपका तो संकल्प है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो बच्चों को हम पढ़ा के पास करते हैं उसके आधार पर आप पैसा देते हैं, तो आप पैसा क्यों रुके हुए हैं? तो सरकार का तर्क यह है, सरकार के कुछ अधिकारियों का, ये तो सरकार अधिकारी चलाते हैं, कि हम फिर से जांच करा रहे हैं। मतलब सरकार के अधिकारी चला रहे हैं सब कुछ? सरकार को टोटल सरकार के अधिकारी चलाते हैं, मंत्री मुख्य दर्शक हैं। अच्छा। तो उनका कहना था कि मैं फिर से जांच कराता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जांच अगर आप आज कराएंगे तो आज के बाद हमारा आपसे न डायलॉग होगा, आज के पहले तक तो हमारा दीजिएगा, 8 साल पुराना है। जी। कोई भी जांच 8 साल पहले से आप लागू तो कर नहीं सकते हैं। जी। भूत लक्षी प्रभाव से कोई कानून नहीं चलते हैं, तो वो 8 साल के तो दोगे, बिल्कुल जी, जिसमें लाखों बच्चों को इस राज्य में पढ़ा के और निकालता है, उनके शिक्षकों को आप नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इसी पर मैं शिक्षा मंत्री जी से कह रहा था कि आप इस पर जवाब दें, और आपके यहाँ कौन अधिकारी क्या करता है, क्या लाठी भांजता है, ये आपका इंटरनल मामला है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो हम मंत्री से ही बात करेंगे और सदन में ही बात करेंगे। आपने तो कह दिया कि मैं कोई के पाठक को नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, क्या वाकई के पाठक अरे को नहीं मैं क्यों जानूंगा भाई? ऐसे नवल जी के पाठक को नहीं जानते? ऐसे नौकरी करने वाले राज्य सरकार के एक नौकर हैं, कई नौकर हैं, सैकड़ों नौकर हैं। अब मैं इन लोगों का नाम याद करते रहूं? जी।
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय प्रणाली है, उसमें हम लोग सदन में रहने वाले लोग मिनिस्टर को जानते हैं। मिनिस्टर को जानते हैं। ये नौकरों को मुझे पता नहीं कि कौन कहाँ कब नौकरों का पता नहीं। ये वही है जिनकी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं कई बार तारीफ करते हैं। इनका नाम सुनकर लोग खूब तालियां बजाते हैं। नीतीश कुमार तो अब बेचारे क्या बोल जाएंगे, किसका तारीफ कर देंगे, किसको गाली बक देंगे, उनको स्वयं पता नहीं है। उनके बारे में हम कोई बात नहीं कहना चाहते। आप भी जानती हैं कि नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है, और मैं भी जानता हूँ, बिहार के लोग भी जान गए हैं। और जहाँ तक ताली बजाने का सवाल है, बंदर के नाच देखिए कैसे बच्चा सब ताली बजाता है जी। इसका मतलब यह नहीं कि बंदर उसका आइडियोलॉजी हो जाए बच्चा का जी। बंदर के भी, अब भालू के भी नाच में ताली लगते हैं। ताली लगाना एक अलग बात है, और बिहार चलाना अलग बात। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इतने तेवर में थे, गजब अंदाज में थे, खूब सवाल रखा, खूब टोका और खूब घेरा शिक्षा मंत्री को, जवाब वो आप दिया कि नहीं शिक्षा मंत्री ने? उन्होंने कहा कि हम इसको दिखलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। कहा कि दिखलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको भी चूंकि बिहार सरकार के मंत्रियों को बहुत चीज का पता नहीं रहता है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट शासन चला रहा है। अच्छा। और उसी के परिणाम है कि नीतीश जी डिटेल हो गए हैं। अच्छा। तो पॉलिटिकल लोगों के पास तक सारी संचिकाएं नहीं पहुंच पाती है। वो नीचे ही सारे लोग अपना चट्टा बट्टा मिल के काम कर लेते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको आगाह किया है, और उन्होंने कहा भी है कि मैं इसको दिखलवाता हूं। मतलब इतने बेखबर है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर? शिक्षा मंत्री नहीं, खबर में भी रह के आप क्या करेंगी? अच्छा। आप लाइव सिटीज कंपनी आपको कहे कि जाके नवल जी से इंटरव्यू ले लीजिए जी। और ये आपको नहीं दे माइक, तो कहाँ लिखा रहेगा कि लाइव सिटीज है? अच्छा। आपको इंटरव्यू लेने के लिए फुल प्रिपेयर्ड करके लाइव सिटीज देता है। तो ये सरकार फुल प्रिपेयर्ड कर दी है नौकरशाहों को। अच्छा। इसलिए मंत्री अवेयर नहीं रहते। मंत्री अवेयर नहीं रहते। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या, मतलब जो आपने मांग रखी है, गजब तेवर में भी नजर आया, खूब फायर भी हो गए, अब क्या, अगर तब भी आपकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगे कुछ सोचा? नहीं, सुनवाई होने का कोई मतलब नहीं है। सुनवाई करना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा। ये किसी के बिहार जमींदारी नहीं है जी। ये वेलफेयर स्टेट है। हाँ। और वेलफेयर स्टेट में काम करने वाले शिक्षकों को और गरीब के बेटा बेटियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को कोई रोक नहीं सकता है, जब तक मैं उसका जनप्रतिनिधि हूँ। चलिए, तो देखा, बहुत बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया है कि कैसे नहीं होगी सुनवाई, सुनना भी पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।